जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे PHP माई एडमिन की। उसका थोड़ा सा तारुफ होगा। तो सबसे पहले अपने लोकल होस्ट को ऑन कर लें और उसके बाद जब मैंने जैसे अपने पास एम्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, पूरे कोर्स में। तो आप अगर एम्स या एग्जाम्प वगैरह वैम्प कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो SQL जो है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। तो लोकल होस्ट पे हम सबसे पहले लोकल होस्ट लिखेंगे और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे PHP माई एडमिन। जैसे ही हम PHP माई एडमिन लिखेंगे तो हमारे पास ये एक GUI आ जाएगी, यानी जनरल यूज़र इंटरफेस है ये PHP माई एडमिन का। और इसके ज़रिए हम SQL के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक लेफ़्ट साइड पे आपको ये जो है वो मीनू की शक्ल में, पैनल की शक्ल में नज़र आ रहा है। इस पैनल में हम डेटाबेस बनाते हैं। यहाँ पे इस वक्त मेरे पास एक ये 2-3 डेटाबेस जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डेटाबेस का नाम देंगे, जो डेटाबेस हमें बनाना होगा उस डेटाबेस पे क्रिएट, यहाँ पे नाम देके क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर टेबल्स, जैसे मेरे पास ये टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं क्रिएट करूँ तो यहाँ पे मैं टेबल्स वगैरह यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। इसका टाइप वगैरह सब अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये सब काम हम कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस के ज़रिए। और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर मेनू के अंदर, स्ट्रक्चर है, पूरी टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा। और क्यूरीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यूरी के ज़रिए काम करेंगे हम। और इधर से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा जो अपना डेटाबेस होगा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं और बना हुआ डेटाबेस कहीं और का वो इंपोर्ट करके पूरा यहाँ पे ला सकते हैं। इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो यानी बआसानी हम यूज़र इंटरफेस के ज़रिए जो है वो डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर इंसर्ट डेटा वगैरह डालने के लिए भी इंसर्ट वगैरह करना, और तमाम के तमाम काम जो है वो हम बआसानी इसके अंदर कर सकते हैं PHP एडमिन के ज़रिए। लेकिन हम पूरा कोर्स के अंदर जो है वो क्यूरीज़ के ऊपर काम करेंगे, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से कमांड हासिल हो जाए क्यूरीज़ के ऊपर। क्यूरीज़ पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो हम यहाँ पे जो SQL लिखा हुआ है इस पर भी काम कर सकते हैं हम, और वरना हम यहाँ पे जो कॉन्सल है, इस कॉन्सल को जिस तरह फायरफॉक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का कॉन्सल होता है, इस तरह यहाँ पे ये MySQL का कॉन्सल है, इस कॉन्सल के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम यहाँ काम करेंगे। लेकिन अब ये तमाम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और क्यूरी के ऊपर काम करने का मकसद ये है ताकि आपको अच्छी तरह इसकी जो कि MySQL की क्यूरीज़ हैं वो आपको अच्छी तरह याद हो जाए, उन क्यूरीज़ पे आप काम करें। वरना आप काम जो है वो बगैर इस क्यूरीज़ के भी यहाँ से भी यूज़र इंटरफेस के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम एक ये काम करते हैं कि क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट नाउ की, और देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसे काम करेगी। और उसके बाद यहाँ पे करने के लिए हमें कंट्रोल और इंटर, जब क्यूरी हमने लिख दी है तो कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये हमें देखें क्यूरी हमारे पास इसने काम करा। सिलेक्ट नाउ मैंने लिखा तो ये इस वक्त का टाइम मुझे जो है वो टेबल के अंदर एक दे रहा है कि इस वक्त क्या टाइम, तारीख और डेट ये इस वक्त की दे रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो जो डेटाबेस है वो मैं देखना चाहता हूँ, शो डेटाबेसेस, कंट्रोल इंटर। तो मेरे पास जो डेटाबेस है वो उसकी लिस्ट इसने यहाँ पे दे दी है, यही लिस्ट यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर टेम्प का जो डेटाबेस है उसके अंदर काम करना चाहता हूँ, तो यूज़ टेम्प। आप देख रहे हैं कि इसमें PHP की तरीके से ज़्यादा कोडिंग नहीं है, सिर्फ क्यूरीज हैं और कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है। मैंने यूज़ टेम्प करा तो ये यहाँ पे कुछ गलती बता रहा है, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल में करा तो यूज़ टेम्प हो गया ये। अब इसने जो है वो टेम्प का जो मेरे पास डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं टेबल देखना चाहता हूँ तो शो टेबल्स। तो इसके अंदर जो टेबल है वो देखें मुझे यहाँ पे शो करा रहा है, शो कॉलम फ्रॉम SS। इसके जो कॉलम है वो कॉलम मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है ये।
तो इसके ऊपर हम पूरा मज़ीद आगे अगली वीडियो में काम करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे इसमें ही दिखाना था कि PHP माई एडमिन में हम GUI के ऊपर बासानी काम कर सकते हैं, मगर इस पूरे कोर्स में हम कंसोल को इस्तेमाल करेंगे। और ये थोड़ी सी 2-4 कमांड्स चला के, क्यूरीज चला के आपको ये दिखाना मकसूद था कि किस तरीके से हम क्यूरीज के ऊपर यहाँ पे कंसोल के अंदर काम करेंगे। तो अब अगली वीडियो से हम बाकायदा MS MySQL का जो है वो आगाज़ करेंगे कंसोल के थ्रू।